चलो बैठ के कर लो। चलिए जल्दी से बैठ जाओ सब लोग। भवसागर में दुख ना मिलता, 24 नंबर पेज। भवसागर में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। तुम काहूँ मेरे भगवन, नहीं प्रेम से आया हूँ। विपदाओं ने हमको भेजा, व्यथा सुनाने आया हूँ। गर्मी जिसको नहीं सताती, हो शरण में आकर सुख ना मिलता। तुम तो सुख के सागर भगवन, दो बूंद हमें मिल जाएंगी। जाने वाली अंतिम सांसें कुछ पल को रुक जाएंगी। नदियों में यदि जल ना होता, हंस बैठने आता क्यों। शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। भवसागर में जो कुछ तुमको सुना रहा हूँ, वह मेरी मजबूरी है। जो कुछ करना चाहो भगवन, करना बहुत जरूरी है। यदि माँ नहीं पिलाए, बच्चा रुदन मचाता क्यों। शरण में आकर सुख ना मिलता, तो क्यों। भवसागर में दुख ना मिलता, भीख नहीं मैं मांग रहा हूँ, नाई कोई भिखारी हूँ। स्वामी सेवक को देता है, मैं तो भक्त पुजारी हूँ। जितना नीर लुटाता बादल, उतना ऊपर जाता क्यों। शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। भवसागर में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। शरण में आकर सुख ना मिलता। जय बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मनुष्य जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, कर्म भूमि और भोग भूमि की अपेक्षा। अर्थात हम जहाँ पर रह रहे हैं ये है कर्म भूमि। यहाँ पर षट कर्म को किया जाता है। षट कर्म माने असी मसी कृषि आदि कर्मों को बांध करके नरक गति में भी जा सकते हैं, तो विशेष पुण्य का संचय करके 16 स्वर्ग में जा सकते हैं। और मुनि आदि मुनि बन जाए तो कर्म काट करके भगवान भी बन सकते, मोक्ष भी, इसे कहते कर्म भूमि। और दूसरी एक भोग भूमि होती है, जहाँ पर
कल्पवृक्ष आदि के माध्यम से सारी की सारी सुख की सामग्री हमें मिलती है, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। लेकिन वो लोग मोक्ष नहीं जाते, सिर्फ मरण करके दूसरे स्वर्ग तक जा सकते। लेकिन विशेषता ये है कि कर्म भूमि में भगवान होते हैं, भोग भूमि में कोई भगवान ना मंदिर होते हैं ना भगवान होते, क्योंकि वहाँ पर सुख ही सुख है। इंद्रिय जन्य जो सुख है उसके वहाँ कोई कमी नहीं है। तो अभी जो मंगलाचरण में हमने पढ़ा, भव सागर में दुख ना मिलता तेरी शरण में आता क्या, ये कर्म भूमि में निश्चित संसारी प्राणी के जीवन में जो दुख है वो हमें भगवान की ओर ले जाता है। अर्थात ईश्वर के प्रति हमारा जो राग है, अनुराग है, उनकी भक्ति करने का जो भाव है, इसमें कहीं ना कहीं सांसारिक दुख भी इसमें साधन बना हुआ है। तो अच्छा है हमारे रही संपदा आपदा, आचार्य ने दोहा लिखा है, इसी में होगा, रही संपदा आपदा प्रभु से हमें छुड़ाए, और रही आपदा संपदा प्रभु में हमें मिलाए। वो संपत्ति भी विपत्ति है जो भगवान से हमें दूर कर देती है, वो विपत्ति भी संपत्ति है जो हमें भगवान से मिला देती है। अर्थात आज हमारे जीवन में दुख है, ये बहुत अच्छा है, कम से कम हमें भगवान से मिलने का मौका तो मिलता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये बात कही गई है, तो मिल गया हो ना, दोहा तो इसमें लिखा ही होगा, रही आपदा संपदा प्रभु से हमें, रही संपदा आपदा प्रभु से हमें। चलिए, इस प्रकार से अपन ने कर्म भूमि और भोग भूमि बात आपको इसलिए बतलाई थी कि कर्म भूमि में भगवान होते हैं और भोग भूमि भगवान नहीं होते, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ दुख है तो भगवान हमें अच्छे से याद आते हैं। वो कष्ट के समय तो और बढ़िया वैराग्य भाव बना रहता है। राग जब सुख का समय हो तो राग की ओर हमारी दृष्टि जाती है, और दुख आ जाए तो वैराग्य की ओर दृष्टि जाती है। आचार्य ने मूक माटी में फूल और कांटे की उपमा दी है। फूल राग का प्रतीक है तो कांटा वैराग्य का प्रतीक है। चलिए, शांतिनाथ स्तवन अपन ने पढ़ लिया था, उच्चारण भी करा दिया। आज गोमटी स्तुति अपन पढ़ते हैं, जो कि आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने जब गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण हुआ उस समय वहाँ पर आचार्य नेमिचंद्र जी थे। उन्होंने प्राकृत भाषा में इस स्तुति को लिखा, और ये प्रश्न भी हमारे समक्ष आया है कि कुछ स्तोत्र संस्कृत, पहली बात तो स्तोत्र कैसे लिखते हैं आप लोग समझिएगा। स्तोत्र में आधा शा के बाद ता होना चाहिए कि त्रा होना चाहिए। यदि आप त्रा लगाएंगे ना तो स्रोत हो जाएगा। पहले ता तराजू का होता है, उसके बाद त्रा। स्तोत्र, स्तोत्र प्राय सभी जगह हमने देखा, पुस्तकों में भी स्रोत लिख देते हैं, श आधा त्र, त्रा नहीं लिखना। पहले ता में ओ की मात्रा तो, फिर त्र, स्तोत्र। आई समझ में? हाँ, तो जिसका ये प्रश्न था उसको स्तोत्र सुधार लेना है ना। तो संस्कृत में कुछ प्राकृत में है, ऐसा क्यों है? पढ़ने में तो सब एक जैसे लगते हैं, नहीं, पढ़ने में अलग लगते हैं। एक को बोलिए बुढ़ा और वृद्ध, दोनों में उच्चारण में अंतर आया। बुढ़ा प्राकृत शब्द है तो वृद्ध संस्कृत शब्द है। बोलचाल की भाषा में जो प्रयोग किया जाता था वो प्राकृत भाषा यानी नेचुरल, सहज भाषा जो होती थी उसको कहते हैं प्राकृत भाषा, और उसी को जमा करके अच्छे व्यवस्थित बना करके संस्कृत भाषा में, जिसको जैसे एक चावल होता है सामान से, सफ़ेद चावल हो गया भात, उसी को आपने मिर्च मसाला लगा के बघाड़ी तो फ्राई चावल हो गया, बघरा चावल। और बघरा चावल ही बोलना चाहिए, कभी पुलाव नहीं बोलना चाहिए। बताया था कि हमने एक दिन। हाँ, तो बहुत अच्छा है। अब वो क्या हो गया, संस्कृत हो गया, इसको पुलाव मतलब बघाड़ दिया, और जिसको बिना बघरा ये प्राकृत हो गया।
तो भाषा तो प्राकृत थी। जितने तीर्थंकर भगवान या आचार्य कुंद स्वामी ने प्राकृत भाषा का आलम्बन लिया। फिर आगे संस्कृत भाषा, अभी भी अपन देखते हैं विभिन्न देश हैं, इनकी अलग अलग भाषा है और उन भाषाओं में भी विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं। क्या होता है, जैसे जैसे हमारे लोग परिवर्तन, आप इंदौर की भाषा समझ लो, थोड़े आप भोपाल की भाषा में अंतर आ जाएगा। यहाँ कहते हैं आपकी सोच कैसी है, और हम लोग कहते हैं आपकी सोच कैसी है। सोच और सोच में बहुत अंतर हो गया। यहाँ पे अब देखा जाए तो सोच माने वो शुद्धि वाली बात हो गई, और सोच माने विचार। लेकिन कई लोग हमने देखा सोच कैसी है आपकी, अच्छी सोच नहीं है। सोच नहीं भैया, सोच बोलो। नहीं हमारे जितने यहाँ तो इंदौर में ऐसे ही बोलते, हमने कहा ठीक है भैया, बोलते तो बोलो, ऐसा है। तो भाषा आदि बोली वगैरह क्या है ना, 10-10, 100-100 कदम पर ऐसे किलोमीटर पे बोलियां बदलती रहती हैं। तो भाषा में भी कुछ बदलाव आया। तो पहले प्राकृत भाषा थी, फिर अपभ्रंश हुई, फिर संस्कृत भी हुई। ऐसे अनेक प्रकार के भाषाओं का क्रम है। जिस समय जैसी भाषा प्रचलन में थी उस समय वैसी भाषाओं में आचार्यों ने रचना भी की, जिससे कि तात्कालिक रहने वाले लोगों को उसका भाव समझ में आए। जैसे पहले अपन अब हिंदी भाषा चलने लगी, फिर इसके बाद देखेंगे तो भाषा तो है, उसका अस्तित्व तो समाप्त नहीं होता, किंतु परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव आता। अब अंग्रेजी भाषा चलने लगी, तो ये सब परिवर्तन का योग है। तो भाषा कुल मिला के अपने भावों तक पहुंचने का एक माध्यम होती है। तो अलग अलग भाषा होती है। तो ये प्राकृत भाषा है, इसको अपन पढ़ते हैं। विसट कंदोट दलानु यारम। विसट कंदोट दलानु यारम। विसट कंदोट दलानु यारम। सुलोयणम चंद समान तुंडम। सुलोयणम चंद समान तुंडम। सुलोयणम चंद समान तुंडम। एक साथ। विसट कंदोट दलानु यारम। सुलोयणम चंद समान। घोड़ाजियम चंपय पुप्प सोहम। घोड़ाजियम चंपय पुप्प सोहम। घोड़ाजियम चंपय पुप्प सोहम। तम गोमटेशम पड़मामि नित्यम। तम गोमटेशम पड़मामि नित्यम। घोड़ाजियम चम बोले। घोड़ाजियम चंपय पुप्प सोहम। तम गोमटेशम विसट कंदोट घोड़ाजियम चंपय पुप्प सोहम। तम गो घड़ी ले आओ भैया ना, घड़ी घड़ी पता नहीं चलेगा कितनी देर क्लास। हाँ देखिए, ये प्राकृत भाषा में नेमीचंद महाराज ने रचना की थी। बाहुबली भगवान की जब प्रतिमा का निर्माण हो रहा था उस समय की रचना है। इसका अर्थ क्या है? विसट यानी खिले हुए, कंदोट माने हो गया नील कमल के दल यानी पत्तों का अनुसरण करने वाले हैं। कौन? सुलोयणम, जिनके सुलोचन
लोचन माने हो गए नेत्र। भगवान बाहुबली की आप प्रतिमा देखेंगे तो उनके नेत्र कैसे हैं, विसट्ट यानी माने खिले हुए नील कमल। नील कमल देखा कभी? नील कमल और लाल कमल में अंतर होता है। नील कमल की पांखुड़ियां ऐसी यहाँ शुरू होती हैं फिर बंद होती हैं। तो प्रभु के नेत्र कैसे हैं, सुलोयन माने अच्छे लोचन, नील कमल की पांखुड़ी का अनुसरण करने वाले हैं। जैसे नील कमल की पांखुड़ी है वैसी उनकी सुंदर नेत्र हैं। चंद समान तुंडम, तुंड माने हो गया चेहरा, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। उस प्रतिमा के रूप का वर्णन कर किया गया यहाँ पर। घोड़ा जियम, और घोड़ा माने होगा यहाँ पे नासिका, नाक कैसी है, जिया माने जीत ली है किसने, चंपय की पुष्प सोहम, चंपय पुष्प की शोभा को जिसने जीत लिया है ऐसे आपकी नासिका है। गूगल में पूछोगे सब मिल जाएगा, चंपा का पुष्प भी उसमें डला है। तो उसकी जैसे चंपक का पुष्प होता है उसकी जैसी शोभा होती है, उस पुष्प की शोभा को भी जिसने जीत लिया है ऐसे आपकी नासिका है। तो यहाँ पर मुख, नेत्र और नासिका की उपमा करते हुए इसकी स्तुति का प्रारंभ किया। तम गोमटेशम परमा नित्यम, उन गोमटेश भगवान को मैं नित्यम यानी नित्य ही, पड़मामी यानी प्रणाम करता हूँ। किनको? गोमटेशम। गोमटेश किसका नाम है? बाहुबली भगवान का। यद्यपि बाहुबली भगवान का नाम तो बाहुबली था, लेकिन क्या हुआ, ये गोमट जो चामुंड राय ने इस प्रतिमा को बनवाई थी। क्यों बनवाया था? उसकी माँ की इच्छा थी मुझे बाहुबली भगवान का दर्शन करना है। तो सुना है पोदनपुर में 525 धनुष प्रमाण एक प्रतिमा है, चलो उसके दर्शन करने के लिए चले। लेकिन उस समय कहाँ पोदनपुर है, कहाँ प्रतिमा मिलेगी, ऐसा कोई निर्णयात्मक स्थिति नहीं थी। तो उसने सोचा यहीं जो विंध्यगिरी पर्वत है वहाँ पर श्रवण बेलगोला में, तो वहीं पर उस प्रतिमा का निर्माण कराया जाए। और बताते हैं उसने अपने माँ की भावनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रतिमा का निर्माण कराने का विचार किया। वो चामुंडराय सेनापति अपने आप में बहुत उत्कृष्ट योद्धा भी था और धार्मिक संस्कारों से परिपूर्ण था। उस समय वहाँ पर नेमीचंद्र आचार्य जी थे, तो उन्होंने उनके सानिध्य में इधर चंद्रगिरी पर्वत, इधर विंध्यगिरी, आप लोग गए होंगे कभी श्रवण बेलगोला, तो विंध्यगिरी चंद्रगिरी पर्वत से उसने तीर के माध्यम से संधान किया और जहाँ पर वो तीर गया उसी पाषाण में उसने प्रतिमा बनाने का संकल्प लिया। और वहाँ पर जो अरिष्ट नेमी करके कलाकार था, यह नाम हो सकता, और उस कलाकार ने उस प्रतिमा बनाने का मनोभाव तैयार किया। और इसने कहा था ये प्रतिमा जो बनेगी तो इस पाषाण खंड में से जितना पत्थर निकलेगा उतने तोल का सोना मैं कलाकार को दूंगा। तो कलाकार भी उसके लोभ में बताते आ गया। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने, कल हमने आपको बताया था ना, भोजन करना माँ के हाथ से, और सामने बैठ के, तो कलाकार की जो माँ थी वो बेटे को भोजन अपने सामने बैठ के कराती थी। तब एक दिन उस माँ ने अपने बच्चे की आंख में लोभ को परख लिया। किसकी आंखें सब बोलती हैं, है ना? आप लोग कहते आए, क्या कहते हैं? हाँ, गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात। तो आंखों में बहुत कुछ छुपा होता है। और माँ जो होती ना वो इतनी कलाकार होती है, माँ सब समझ जाती है बच्चे के मन में क्या चल रहा है। तो उसने कहा देख, एक वो बेटा जो अपनी माँ के लिए सर्वस्व त्यागने को तैयार है, और एक तू बेटा जो सोने के लोभ में आकर के ऐसे काम कर रहा है, धिक्कार है तुझे। तब माँ की हुड़की को सुनकर के उसकी आंखें खुल गई और उसी समय उसने उस लोभ का त्याग कर दिया और वो प्रतिमा को बनाने में जुट गया। ऐसा बता, और ऐसा जुटा कि उसकी माँ ने भोजन में नमक डालना बंद कर दिया, उसको पता ही नहीं चला। एक दिन वो कहने लगा, माँ आज भोजन में नमक नहीं डाला क्या? बोले बेटा लगता तेरा काम पूरा हो गया।
अभी तक तो काम में जुटा था तुझे मैं तो रोज से नमक नहीं डाल रही, कभी मैंने नमक नहीं डाला, लेकिन तू अपने काम में उपयोग रहता था, नीरस भोजन भी तुझे अच्छा लगता था। अब आज तेरा काम पूरा हो गया इसलिए तुझे इसमें नमक कम लग रहा है। वास्तव में माँ इतनी बड़ी चीज है मतलब अपने जीवन में कि वो सब कुछ हमारे जीवन में परिवर्तित करती है। लेकिन अब माताएं भी थोड़ी थोड़ी क्या हो गया, दिखावे में चले गए। अब माँ को बच्चे की चिंता कम है, अड़ोस पड़ोस के बच्चों की ज्यादा चिंता। उनका बच्चा इतना होशियार तो हमारा इतना क्यों? अरे जैसा तो वो प्रतिस्पर्धा क्यों बढ़ रही है? पहले की माँ अड़ोस पड़ोस को देखती ही नहीं थी, अब हर माँ क्या होगी, पड़ोस को देख रही है, वो देख रही है। एक लड़का बोले फेल हो गया परीक्षा, बोले देख पड़ोस की लड़की के 70 इतने 90% आए और तेरे 70 आए। बोले माँ यही तो कर रहा था इसीलिए तो नंबर कम आए। अभी कह रही देख मैं तो पहले से साल भर से देख रहा इसलिए तो मेरे नंबर जो क्या अपन दूसरों को दिखाते, कंपटीशन करवाते, देख वो इतने वो। कभी भी माता पिता को अपने बच्चे के सामने किसी होशियार बच्चे की ये नहीं देना चाहिए कि देख वो इतना तू इतना गधा। इससे क्या होगा, मन में हीनता का भाव पैदा होगा। इसीलिए तो वहाँ पे वो जो माँ ने बच्चों को ऐसा समझाती थी, पढ़ाती थी, करती थी कि संस्कार भीतर जाए। कभी भी देखना ज्ञान से जीवन सुखी नहीं बनता, जीवन जो सुखी बनता संस्कारों से। पहले कम पढ़े लिखे लोग थे किन्तु संस्कारवान होते थे और हर परिस्थिति में उनको सहनशीलता होती थी। आज हमारे पास ज्ञान इतना बड़ा है, माँ कहती बेटा तू तो पढ़ ले लिख ले, खाना तो मैं सब बना लूंगी। और आज ये दशा है, अच्छी अच्छी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों को रोटी बनाना नहीं आता, कुछ नहीं आता, बस चाय बनवा लो, ज़्यादा से ज़्यादा पोहा बना लो। इससे मैगी और घिनापन की चीज़ जो छूबे लायक नहीं है वो तुम खावे लायक से खा रहे हो। और रोटी एक बार हम सूरत में पूछा हमने एक बिटिया से क्या बनाया, बोले महाराज रंगोली बनाई। तो हमने रंगोली खावे की चीज, जो खाने की चीज कुछ बनाया क्या? बोले नहीं, मम्मी कहती बेटा तू तो पढ़ ले मैं सब काम। ये माँ शत्रु है बच्चों और बेटियों के खास शत्रु है, क्योंकि जिस बेटी को भोजन बनाना नहीं आता वो बेटी कभी भी परिवार को सुखी नहीं रख पाएगी। इसलिए सबसे पहले 6वीं क्लास में बेटी पहुंच जाए तुरंत खाने भोजनशाला में ले जाओ, उसको भोजन बनाना सिखाओ। हमने देखा हमारे माँ जाए जो बुजुर्ग कुछ नहीं था लेकिन उन 4वीं 3वीं पढ़ी ली, हाथ में कला ऐसी थी कि उनका भोजन जो बना दे लोग उंगली चाटते रह जाए। और 10 लोग नहीं 50 लोग आ जाए तो इसका ये प्रभाव तो पूरा परिवार एक सूत्र में बंधा रहता था। अब हमें ध्यान है पहले तो ऐसा होता था, जैसे मान ली जलेबी बन गई तो उस दिन मंगोड़ियों जलेबी बनेगी, रोटी सब्जी का कोई काम नहीं। पूरे जिससे 25 परिवार के सब आओ, जलेबी खाओ रोटी खाओ खूब और माताएं सब बना लेती थी। कभी बाजार से और बाजार की सामग्री जब अपने घर में आने लगी सारी रिद्धि सिद्धि समाप्त हो गई। पहले ऐसा खाना बरकत जैसे बरस कहते हैं बरस फैलता था कि सब खा लें फिर भी कम नहीं पड़ता था। आज जो बाजार के अभक्ष चीजें घर में आने लगी, बच्चों को आपने सिखाया नहीं, अब वो जाकर के कैसा क्या खाते हैं पीते हैं करते हैं, इससे बहुत अंतर आ गया। इसलिए माँ बदल गई तो दुनिया बदल जाएगी, लेकिन माँ जैसी वास्तव में दुनिया में कोई बड़ा वैद्य नहीं और कोई दूसरा चिकित्सक नहीं। वो माता पिता के प्रति भी अब बच्चों की ऐसी दृष्टि हो गई क्योंकि अपन ने उनकी दृष्टि बदल दी। इसीलिए कम पढ़ाओ लेकिन संस्कार ज़्यादा दो तो जिंदगी भर बच्चे सुखी रहेंगे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। और तुम पढ़ाई के चक्कर में ना मंदिर भेज रहे हैं, सुबह 6 बजे से बच्चा स्कूल चला जाता। ये सारी की सारी विकृतियां जो हो रही ना बड़े अपने लिए भविष्य को अंधकार में ले जाने वाली हैं। इसलिए शिक्षा की अपेक्षा संस्कारों पर समय देना चाहिए। और वहाँ पर वो जब उसके वो बढ़िया प्रतिमा बनी, बाद में प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद बताते चामुंड राय का जो बचपन का नाम था गोमट। तो गोमट माने सुंदर रूप वाला बालक, तो गोमट चामुंड राय का एक नाम था। बचपन में लोग उसको गोमट कहते थे, पप्पू टप्पू कहते ना ऐसे तो उसको वहाँ पर कर्नाटक में गोमट कहते थे। तो गोमट के ईस
अरे बाहुबली भगवान का नाम क्या पड़ गया? गोमटेश नाम पड़ गया। और फिर गोमटेश ऐसा गोमटेश्वर बाहुबली के नाम से उसकी प्रतिष्ठा वहां पर हुई। और प्रतिष्ठा के समय भी अतिशय हुआ, क्यों? प्रतिमा पर जल की धारा नीचे तक आई नहीं। फिर बताते एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई और वो उसने वहां पर बच्चे के द्वारा अभिषेक कराया, तो थोड़े से उस समय अहंकार उसके मन में आ गया था कि मैंने प्रतिमा बनवाई ना, मैं पहला अभिषेक करूंगा। लेकिन वहां पर उसकी सत्यता की आंख खुली कि भैया मैंने भले बनवाया किंतु भगवान किसी के नहीं होते, वो तो जन जन के हुआ करते। और अभिषेक से वह चामुंड राय को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। ऐसा सब इतिहास इसका मिलता है। चलिए अपन आगे पढ़ते हैं। हाँ, एक एक ऐसी माताएं बहुत कम है रे कि धर्म करवे कहे वाले। खुद के वो मंदिर जा, तू मत जा, तू तो पढ़ ले। एक आदि माँ होगी जो कहती वो देख मंदिर जाता तू भी जा। ऐसा कहना चाहिए, ऐसा होता है। धर्म के क्षेत्र में तो आप खींच लेते हैं, अरे महाराज बच्चा आलू प्याज त्याग नहीं कर पाएगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं कर पाएगा? मम्मी नहीं कर पाती तो वो नहीं कर पाएगा। समस्या एक माँ आई हमारे पास आई, बोले महाराज जी बच्ची ने नियम ले लिया, नहीं पाल पाएगी, आप इसका नियम वापस ले लो। हमने बोला बेटा क्यों? नहीं महाराज जी मैं तो कर लूंगी, मम्मी नहीं कर पाती। हम उसकी मम्मी, हम देखो तुम उल्लू हैं, पहले तुम नियम लो। जब माँ को नियम दिलाया तो बच्चे को तो पलेगा। ऐसी स्थिति है। अब माँ रात में खाती है तो बच्चों को कैसे छोड़ पाएगी? बहुत विचित्रता है। इसीलिए पति पत्नी बनना फिर भी पुण्य की बात है, किंतु माता पिता बनना बहुत बड़ी साधना है। बहुत कुछ त्याग करना पड़ता तब बच्चों का परिपालन होता है। अब क्या इस प्रवचन की बात है, इसमें बहुत लंबी हो जाएगी, अपन पढ़ लें फिर कभी देखते हैं योग बनेगा तो। चलिए, कल अपन चर्चा कर रहे थे, हाँ कल रिवीजन लगभग हो चुका था और कुछ तो नमोकार मंत्र के विषय में अपन ने चर्चा हो गई थी। और सिद्धशिला का दूसरा नाम क्या है? ईसत प्राक भार नाम की सिद्धशिला है, जिसके ऊपर तनुवात वलय में सिद्ध भगवान रहते हैं। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? ईसत प्राक भार नामक जो 8वीं पृथ्वी है उसके ऊपर सबसे अंत में जो तनुवात वलय है, तनुवात वलय क्या होते हैं अभी आगे बताएंगे, वहां पर सिद्ध भगवान निवास करते हैं। सिद्धशिला कितनी लंबी चौड़ी है? तो 45 लाख योजन प्रमाण वह चौड़ाई को ली हुई है, ऐसा उसको समझना है। ईश्वाकार एक पर्वत का नाम है। हाँ, ईश्वाकार एक पर्वत का नाम है जो हाँ जम्बूद्वीप आदि का, तो उसका उसमें विभाजन जिसे हाँ वो आपको बाद में जो 2 धात के खंड बन जाते हैं ना, जम्बूद्वीप, धात के काल, तो वो 2 क्षेत्रों के बीच में विभाजन करने वाले एक पर्वत होता है, उसको ईश्वाकार पर्वत कहते हैं। चलिए, इसके बाद मुक्ति के लिए सहनन एक होता है, वज्र वृषभ नाराज सहनन। ये आपको बताया था। कौन सा सहनन हो गया? वज्र वृषभ नाराज सहनन। इसके द्वारा क्या होता है? इसके बिना मुक्ति का लाभ नहीं होता। ये आपको बताया था। स्त्रियों को मोक्ष क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये सहनन उनके पास नहीं होता। आगम के अनुसार प्रथम 3 सहनन होते, अंत के 3 सहनन नहीं होते। इस अपेक्षा से मूर्तिक द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, 4 चीज हो गई। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चारों जिसमें पाया जाए उसे कहते हैं मूर्त। और जिसमें ये चारों नहीं पाए जाए उसे कहते हैं अमूर्त। तो पुद्गल में चारों पाए जाते हैं, बाकी शेष किसी द्रव्य में ये नहीं पाए जाते। तो पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है और शेष 5 द्रव्य अमूर्तिक हैं। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अमूर्तिक है क्योंकि इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाया जाता। फिर हम तो दिख रहे हैं, तो ये देखने में जो आ रहा है वो पुद्गल है। शुद्ध आत्मा कभी देखने में नहीं आता। जैसे आपको बताया था आत्मा की अपन ने चर्चा की थी, करंट देखने में नहीं आता, करंट का अनुभव होता है।
इसी प्रकार आत्मा की ऐसी वस्तु जो अनुभव में मात्र आती है, इसको कभी भी आंखों से देखा नहीं जा सकता। किंतु आत्मा और शरीर ये दोनों अनादि काल से मिले हैं। किसी ने इनको बाद में मिलाया ऐसा नहीं। जैसे स्वर्ण पाषाण में सोना और पत्थर पहले से मिले हैं। गाय का दूध है तो दूध में पानी और मिले आए हैं। फिर हम चाहें तो दूध को गरम करके दही बना करके मथ करके नवनीत से फिर घी निकाल लेते हैं। लेकिन घी में किसी ने पहले पानी मिला के उसको दूध बना दिया, ऐसा नहीं। इसी प्रकार संसारी आत्मा जो है वो कर्मों से अनादि काल से मिला है। पुद्गल और आत्मा का संबंध कब से है? अनादि। हाँ, उसको अगर निकाला जाए फिर प्रक्रिया की जाए तो आत्मा अलग हो सकती है और शरीर अलग हो सकती। जैसे दूध और पानी को अलग कर दिया, फिर तीसरी अवस्था क्या प्रकट होगी? घी। इसी प्रकार संसारी आत्मा परमात्मा जब बन जाता है तो कर्म उससे पृथक हो जाते हैं, वो शुद्ध आत्मा बन गया, फिर वो अमूर्त होता है। जितने सिद्ध परमिष्ठीय सब कैसे? अमूर्तिक। और हम तुम कैसे? मूर्तिक। क्यों? कर्म बंध की अपेक्षा से, ऐसा समझो। और विशेष आप लोग पढ़ेंगे तो सब धीरे, अभी तो इतना जो अपन पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते पढ़ते मन में एक जिज्ञासा आखिर ये क्या है, तो समझना हमारा काम सफल हो गया। क्योंकि जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़ेगी वैसे वैसे स्वाध्याय की ओर हमारी प्रवृत्ति बढ़ेगी। और जब स्वाध्याय की ओर प्रवृत्ति होती है तो राग द्वेष से बचने का सबसे बढ़िया साधन है। अन्यथा यहाँ वहाँ राग द्वेष के परिणाम होते हैं। जब अध्ययन करने अपन लग जाओ तो बहुत सी बुराइयों से अपन बच जाते हैं। चलिए, इसके बाद तृष्णाली होती है। तृष्णाली किसे कहते हैं? तो हाँ, कुछ पूछ रहा है? जो 3 लोक का नक्शा होता है उसके बीचों बीच में एक राजू लंबी एक राजू चौड़ी एक स्थान होता है जिसमें त्रस जीव रहते हैं। त्रस किसे कहते हैं? कल आपको बताया था। जिनसे 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के जीवों को त्रस जीव कहते हैं। ये जीव मात्र जहाँ पर रहते हैं उसे तृष्णाली कहते हैं। ये कुछ कम 14 राजू प्रमाण होती है। इसका वर्णन आगे विशेष रूप से देखने को मिलेगा। आगे अपन पढ़ते हैं। जीव 2 होते हैं। कौन कौन से? संसारी और मुक्त। जीव किसे कहते हैं? जो सुख दुख का अनुभव करता है, जो जानता देखता है, अथवा जिस 10 प्राणों के द्वारा जो जीता था, जी रहा है और जीवेगा, उसे जीव कहते हैं। और उसमें निश्चय नहीं से देखा जाए तो सिद्ध भगवान जो अपनी चेतन प्राणों के द्वारा जीते हैं वो भी जीव कहलाते हैं। तो प्राण कितने होते हैं? 10 होते हैं, ये अपन ने पढ़ा था। तो मनुष्य के कितने प्राण हैं? 10 प्राण होते हैं। एक इंद्रिय के 4 प्राण होते हैं। ऐसा प्राण किसे कहते हैं? जिसके संयोग से जीवन और जिसके अभाव में मरण हो जाए उसे प्राण कहते हैं। तो संसारी जीव के 2 भेद बताए थे, संसारी जीव और मुक्ति। जो 8 कर्मों से सहित होते हैं वो संसारी, 8 कर्मों से रहित होते हैं वो मुक्ति जीव कहलाते हैं। हम तुम कौन से जीव हैं? संसारी। और अरिहंत भगवान वो भी संसारी, क्योंकि 4 घातिया कर्म उनके पास अभी है। और सिद्ध भगवान कौन से जीव गए? मुक्त जीव है। इतना समझना। संसारी जीव भी 2 प्रकार के होते हैं, त्रस और स्थावर। ये अपन ने चर्चा की थी कि 2 से 5 इंद्रिय वाले तो एक इंद्रिय जिनके पास मात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? स्थावर। स्थावर 5 होते हैं, इसमें आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ लो। 5 स्थावर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये 5 स्थावर जीव होते हैं। इनमें एकमात्र इंद्रिय होती है। कौन सी इंद्रिय होती? कोई भी एक नहीं, स्पर्शन मात्र इंद्रिय इनके पास होती है। अब किसी ने पूछा था, महाराज जिसकी आंखें नहीं हैं तो कितने इंद्रिय हैं? वो तो 5 इंद्रिय है। फिर क्या हो गया? बल्ब फ्यूज हो गया, करंट तो है। बल्ब नहीं है लेकिन करंट तो है। 5 इंद्रिय संबंधी उसके पास ज्ञान है, लेकिन क्या हो गया? बल्ब जैसे आंखें नहीं है, लेकिन यदि उसमें आंखें वगैरह फिट कर दी जाए तो देखने की क्षमता तो है।
इसलिए उसके 4 इंद्रिय नहीं, वह भी संगी पंचेंद्रिय है, किंतु वो सिस्टम उसके पास नहीं है। लेकिन ज्ञान का 6 उपशम इंद्रिय का जो वर्णी इंद्रिय आवरण आदि कर्म का 6 उपशम तो उसके पास है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आंखें लगा देने से वो देखने भी लगते हैं, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे त्रस जीव जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, संगी और असंगी। संगी किसे कहते हैं? जिसके पास मन हो उसे संगी कहते हैं, जो हित अहित का विचार करे। जिसके पास मन नहीं है उसे कहते हैं असंगी। तो यहाँ पे त्रस जीव में तो ये समझिएगा, जो पंचेंद्रिय जीव है उन्हीं में संगी असंगी का भेद लगाना। क्यों? पंचेंद्रिय जैसे मनुष्य है, देव है और नारकी है, ये सभी पंचेंद्रिय 4 गतियों जीव क्या हो गए? पंचेंद्रिय। अब त्रियंच जो होते हैं उसमें पंचेंद्रियों में कुछ त्रियंच संगी होते हैं, कुछ असंगी भी होते हैं। जैसे सुनते हैं कुछ पनियल सांप है, मेंढक है, कुछ पक्षी है, ऐसे भी होते हैं जिनके पास मन नहीं है। भले हम तुम उनको ना पकड़ पाए, लेकिन वो ऐसे होते हैं कुछ के असंगी और संगी। बाकी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय ये नियम से असंगी ही होते हैं। 1 इंद्रिय जीव भी असंगी, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय ये जीव नियम से असंगी यानी मन रहित ही होते हैं। जैन दर्शन के अनुसार ये 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के मन रहित ही होते हैं। किंतु पंचेंद्रिय त्रियंच में 2 भेद हो सकते हैं, कुछ संगी होते हैं, कुछ असंगी होते हैं। मनुष्य, नारकी और देव ये सब संगी यानी मन सहित ही होते हैं। और मन जब होता है तभी हमारे जीवन की विकास यात्रा प्रारंभ होती है। मन के द्वारा हमारा पतन भी हो सकता है, तो मन के द्वारा जीवन का विकास भी होता है। यदि मन नहीं होगा तो असंगी जीव कभी भी आत्म कल्याण नहीं कर सकता। आत्म कल्याण हमेशा संगी जीव ही करते हैं, और संगी जीवों में मनुष्य पर्याय में ही आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। अब यहाँ पे देखिए, जितने भी जीव संसार में हैं वो मुक्ति की अपेक्षा 2 प्रकार के होते हैं। मुक्ति की अपेक्षा माने जो संसार के दुखों से छूट सकते हैं। सारे के सारे जीव भगवान बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? तो आगम कहता है नहीं बन सकते। कुछ बनते हैं, कुछ नहीं। जो भगवान बनने की क्षमता रखते हैं उन्हें कहते हैं भव्य, और जो भगवान बनने की क्षमता नहीं रखते उन्हें कहते हैं अभव्य। तो मुक्ति की अपेक्षा जीव के 2 भेद हो गए। कौन कौन से? भव्य और अभव्य। फिर से समझो, भव्य किसे कहते हैं? जो भगवान बनने की क्षमता रखते हैं, अथवा जिनमें सम्यक दर्शन प्रकट होने की क्षमता हो, उसे कहते हैं भव्य। भगवान बनने की क्षमता अथवा सम्यक दर्शन प्रकट होने की क्षमता। सम्यक दर्शन होने की क्षमता हम बता रहे हैं। अभव्य किसे कहते हैं? जो भगवान बनने की क्षमता अथवा जिनमें सम्यक दर्शन प्रकट होने की क्षमता नहीं है। क्षमता माने क्या हो गया? कैपेसिटी, ओनली फॉर उसकी योग्यता। अभी वो जीव कहाँ है इससे मतलब नहीं है, उसमें कैपेसिटी है कि नहीं। जैसे मान लीजिए 2 बेटी हो गई, एक बेटी वो है जो माँ बनने की क्षमता रखती हो, एक बेटी माँ बनने की क्षमता नहीं रखती। ऐसे बचपन से कुछ होते हैं कि बताते हैं ये कभी माँ नहीं बनेगी। और एक बेटी, तो जिसके पास माँ बनने की क्षमता है, भले वो आज 5 साल की बेटी हो, लेकिन वो भव्य। जिसके पास बचपन से वो क्षमता नहीं है वो अभव्य, मातृत्व पने की अपेक्षा। तो 2 प्रकार के आज जैसे बताते हैं मूंग होते हैं। मूंग, एक वो मूंग होता है पानी में डालने से उबल जाता है, और एक वो मूंग होता है कितना भी उबालो वो कभी सींचता नहीं है, ठर्रा मूंग जिसको कहते हैं। तो कुछ जीव ऐसे संसार में कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, वो अभव्य जीव। उनके ये किस कर्म से हुआ? कोई कर्म नहीं है ये, इसको कहते हैं पारिणामिक भाव। जिसका कोई कर्म नहीं है, उनकी प्रकृति ऐसी कि वो कभी भी मोक्ष ना जाएंगे, ना उनके मोक्ष जाने के परिणाम होंगे।
हम सोचते अरे भगवान कैसे जीव होंगे, नहीं, उनके परिणाम भी नहीं होंगे। ऐसे कितने जीव हैं, ऐसे अनंत जीव हैं। भव्य भी अनंत है तो अभव्य भी अनंत है। इसलिए चिंता नहीं करना, कभी संसार खाली नहीं होगा। कोई कहते महाराज आपके प्रवचन सुन के सब महाराज माता जी बन जाए तो आहार कौन देगा? चिंता नहीं करो, बहुत सारे जीव हैं जो सब करें, और संसार कभी खाली होने वाला नहीं है। लेकिन एक विशेषता ये भी समझना कि अभव्य भी मुनि बन सकता है, अभव्य जीव भी मुनि बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? धम्मम भोग निमित्तम, आत्म कल्याण के लिए नहीं बनते कि धर्म करने से हमें पंचेंद्रिय के विषय भोग मिलेंगे। आचार्य एक दोहा सुनाते, मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। तो महाराज बनने में कहाँ घाटा है, फायदा है। एक तो सिर में खुजली थी वो दूर हो गई, और बढ़िया अपने को लोग महाराज महाराज कह रहे हो, खाने को लड्डू मिल रहे। महाराज बनो तो फायदा है कि नहीं? बताओ भैया, महाराज बनने में फायदा है कि ब्याह कराने में फायदा? सही बताओ, बोलो भैया। जिनकी हो गई वही बता दो, और जिनकी नहीं भाई वो तो बोलने को। हाँ तुम तो बोल सकते बेटा, बे नहीं बोल सकते, उनकी तो फजीती है, अभी पड़ोस में सुन रहे। महाराज बनने में फायदा है कि गृहस्थ साधु बनने का फायदा है कि श्रावक बनने में? तो बात गलत नहीं हो, देख पूछ रहे हैं आपसे, सही सुख का मार्ग तो यही है। लेकिन क्यों महाराज, हम जब बचपन में छोटे थे, ध्यान है हमें, महाराजों के आहार देखने जाते थे, बढ़िया देखते थे महाराज किशमिश ले रहे, काजू ले रहे, क्या माल्टा लगता था ये बड़ा फायदा है महाराज बनने के बाद। बच्चों को तो बाद में थोड़ा सा प्रसाद मिलता था, लेकिन महाराज बोले अब महाराज बने तो पता चलता है कितना फायदा और कितना घाटा है। सामने वाला दे रहा है किंतु लेने में भी होती, क्योंकि एक बार भोजन करना निरंतराय हो जाए ये भाव, उसमें रस का वो बोध होता नहीं। लेकिन जब देखते हैं तो लगता है, तो क्या होता है, मिथ्या दृष्टि जो अभव्य जीव होता है, अभव्य के मन में भाव रहता है मुझे मुनि तो बनना है, किंतु क्यों बनना है? इसलिए हमने एक दिन आपको बताया क्या करना महत्वपूर्ण है कि क्यों करना महत्वपूर्ण है। क्या करना ये महत्वपूर्ण है, क्यों करना। हम पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मंदिर जाते हैं, इसके पीछे हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए सही। क्यों करना हमने निर्णित कर लिया तो हमारी निर्जरा और पुण्य बंध का साधन होता है। तो वो जो अभव्य जी होता है मुनि बनता नहीं, उसका उद्देश्य होता है मेरे लिए पंचेंद्रिय के भोग मिले। मुनि बनेंगे तभी हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में देवांगना मिलेंगी, देवियाँ मिलेंगी, बहुत सारा वैभव मिले, सब पढ़ा लिखा होता है वो, लेकिन उसका उद्देश्य आत्म कल्याण ना होकर के भोग का निमित्त बनता है। इसीलिए वो अभव्य जीव मुनि भी बन जाता है तो भी वो कभी मोक्ष नहीं है। और हो सकता भव्य है और अभी पेड़ पौधा है, कोई बरगद का पेड़ आपके घर के सामने खड़ा है, वो जीव है कि अजीव है? जीव है। वो भव्य है कि अभव्य है? भव्य भी हो सकता और अभव्य भी हो सकता है, क्योंकि भव्य अभव्य जो है ना हमारे तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, ये पारिणामिक भाव है। मात्र केवल ज्ञानी इसको जान सकते, हम तुम कभी भी नहीं जान सकते। आचार्य ने किसी ने पूछा कि आचार्य हम भव्य हैं कि अभव्य, कई बार बड़ा विकल्प होता है, तो आचार्य ने कहा जिसके मन में विकल्प होता है ना वो भव्य ही होगा, क्योंकि अभव्य को कभी विकल्प नहीं होता। पता नहीं मैं भव्य हूँ कि अभव्य, तो समझ लेना वो जीव भव्य होगा। ये एक आचार्य कथनानुसार, जो कि वास्तविक नहीं, हमारे तुम्हारे ज्ञान मात्र केवल ज्ञानी इसको जान सकते हैं, अवधि ज्ञानी मना परे ज्ञानी भी नहीं जान सकते कि कौन भव्य और कौन अभव्य है। तो सामने आपका जो वृक्ष खड़ा है हो सकता वो भव्य हो, और एक मुनि महाराज खड़े हैं हो सकता वे अभव्य पॉसिबल, संभावना, क्योंकि हमारे कुछ ज्ञान का विषय नहीं है। इसलिए इसको इतना ही समझना कि भव्य और अभव्य एक प्रकार से व्यक्ति की आंतरिक क्षमता है जो किसी कर्म के सापेक्ष नहीं है, बस है। और भव्य कभी अभव्य नहीं बनेगा और अभव्य कभी भव्य नहीं बनेगा। ये भी कभी ट्रांसफर की कोई भव्य अभव्य बन जाए, नहीं, अभव्य कभी भव्य नहीं बनेगा। उसके मन अंतरंग योग्यता ही नहीं रहेगी। उसको समझना कि कभी भी अभव्य चाहे भव्य बन जाए, कोई प्रवचन सुना दे, नहीं,
जैसे उदाहरण आप ये समझ लो, अब इस सभा में है, कितने भाई हैं जो मुनि बनने के भाव रखते हैं? अभी हाथ नहीं उठाना, नहीं तो मम्मी नाराज हो जाएगी। मम्मी को सबसे ज़्यादा चिंता रहती, महाराज के पास जा तो रहा है, कहूँ महाराज ना बन जाए। एक दिन हमने शुरू के दिन की क्लास में कहा था ना कि एक दिन लोग क्लास में आए तो उन्होंने संयम धारण, भैया कहने महाराज ऐसी मत कहो, नहीं तो कल से मम्मियाँ भेजेंगी नहीं बच्चों को। ऐसा नहीं रे, जिसका उपादान होता है तो थोड़ा सा निमित्त कार्य करेंगे। जिंदगी भर पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं होता, एक तो निमित्त है, और जिसका उपादान होता है ना तो एक दिन के प्रवचन में कल्याण हो जाता, नहीं तो सारी जिंदगी सुनने वाले भी 80 साल वाले बब्बा भी अभी बैठे हैं। इसीलिए तो बात करती थी। तो यहाँ पे कह रहे थे कि भव्य कभी अभव्य नहीं बनेगा और अभव्य कभी भव्य नहीं, ये पारिणामिक भाव है। जैसे यहाँ कितने लोग मुनि बनने के भाव बना रहे हैं, तो वो कुछ लोग होंगे, और कुछ जो है अरे क्या करना महाराज बन के, यही अच्छे हैं, क्या दिक्कत है बताओ, आराम से खा रहे पी रहे, कोई कष्ट तो है नहीं। तो जैसे कभी भी मुनि बनने के भाव 80 साल तक नहीं आ रहे, ऐसे कई लोग हैं जिनके भगवान बनने के भाव ही नहीं होते, जहाँ है बहुत अच्छे। ऐसे अभव्य जो संसार में अनंत है, लेकिन भव्य कहना अच्छा माना जाता, अभव्य कहना अच्छा। ये धार्मिक जो सभ्यता है कि हे भव्य जीवों, प्रवचन में कहते ना भवि वागन बस जोगे बसाए, हर स्थितियों में कहा जाता भव्य जीव, कहें इस भव्य कहें जीव को, ऐसा तो सब जगह भव्य आएगा। मतलब हम जब आपको उपदेश दे रहे हैं तो यही मान के उपदेश दे रहे हैं कि आप सब भव्य हैं, आप सब भगवान बनने वाले हैं। किंतु हो सकता भीतर से कैपेसिटी होना वो अलग बात है। हम तो आपको भगवान मान के अपना पुरुषार्थ, और अपने को भी ये मानना चाहिए कि मैं तो भव्य हूँ, तभी तो भगवान बनने का पुरुषार्थ प्रारंभ होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। और कब भव्य अभव्य नहीं होगा, फिर भी हमारे अनुसार हमें करना चाहिए। चलिए, तो ये पूरी बात क्लियर होगी भव्य भव्य। और थोड़ा सा क्लियर करना चाहो तो कर ही लेते अपन, लगे हाथ। लगे हाथ माने समझते ना एक साथ। तो भव्य जीव जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। भव्य जीव कितने होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? इसमें पेज नंबर 55 पर 8 नंबर देखिए। जो मोक्ष जाने वाले जीव होते ना, वो भी जिनके पास क्षमता है। भव्य के 3 भेद, निकट भव्य, दूर भव्य और दूरान दूर भव्य। कैसे हो गए? निकट भव्य, दूर भव्य, दूर। इसमें पहला वो जीव होता है जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और शीघ्रता से अब मोक्ष जाने वाला है। क्योंकि जिसने एक बार जिसको सम्यक दर्शन हो गया, उसका संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र रह जाता है। अर्थात जैसे समुद्र को सुखा करके एक चुल्लू प्रमाण कर दो, समुद्र देखा कितना बड़ा होता है, उसको पानी सूख जाए और मात्र 1-2 अंजलि में ऐसा आ जाए, तो इतना उसका संसार कम हो जाता है। किसका? जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। एक बार भी सम्यक दर्शन हो गया, संसार वारी धीरियम चोलो कप प्रमाण। दर्शन पाठ में अंत में अपन पढ़ते ना, तो जिनेन्द्र बिंब के दर्शन करने से यदि सम्यक दर्शन होता है तो संसार चुल्लू भर रह जाता है। तो निकट भाव वो होता है जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, अब जल्दी ही वो मोक्ष जाएगा। ठीक है। दूसरा वो होता है जिसने सम्यक दर्शन तो अभी प्राप्त नहीं हुआ, किंतु भविष्य में प्राप्त करेगा और मोक्ष जाएगा, उसको कहते हैं दूर भव्य। जिसे आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ किंतु भविष्य में करेगा और मोक्ष जाएगा। तीसरा वो होता है जो भव्य तो है, जिसने सम्यक दर्शन न अभी प्राप्त किया है, न कभी प्राप्त करेगा और न कभी मोक्ष जाएगा। भव्यत होने के बाद भी जरूरी नहीं वो व्यक्ति मोक्ष चला जाए। ऐसा कैसे होता है? ये ही अपनी एक प्रकार से योग्यता है। इसको उदाहरण से अपन पुनः समझ सकते हैं। 4 बेटियां हैं और बेटी माने मातृत्व की क्षमता, माँ बनने की क्षमता। एक बेटी वो है जिसके पास माँ बनने की क्षमता ही नहीं है, वो हो गई अभव्य। अब मातृत्व की अपेक्षा अब 3 बेटियां वो है जिसका पहली बेटी जिसका विवाह हो गया, ससुराल चली गई,
अब कुछ ही साल 2 साल में वो बेटी मातृत्व को धारण करेगी, माँ बनेगी, वो हो गए निकट भव्य। बात समझ में आ रही? दूसरी बेटी अभी विवाह तो नहीं हुआ किंतु तैयारियां चल रही है, देखा पटा कहते ना क्या आप लोग, वो सब चल रहा है और जल्दी से उसका विवाह होगा। विवाह होने के बाद मातृत्व को धारण दूर भव्य। अब तीसरी वो बेटी है जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया अथवा आरिका बन गई, उसके पास मातृत्व की क्षमता है कि नहीं है? मातृ माँ बनेगी क्या? नहीं, क्योंकि उसने संयम को धारण। तो तीसरा अभव्य समभव्य कहते हैं, है तो भव्य किंतु कभी उसके मुक्ति का उसको लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे 3 प्रकार के भव्य होते हैं, निकट भव, दूर भव और दूरान दूर भव। अब इनमें अपना कहाँ क्या नंबर है? अपन तो अपने आप को राजा बेटा मानो निकट भव्य मानो है। हाँ, होना ही नहीं, यही तो बात, यही तो बताए। एक बेटी जिसके पास माँ बनने की क्षमता तो है किंतु उसने आरिका बन गई, अब उसका मातृत्व प्रकट होगा क्या? क्षमता है कि नहीं? तो ऐसे वो होता है, जीव भव्य तो होता है किंतु उसको ऐसे निमित्त नहीं मिलेंगे, ऐसी परिणति नहीं बनेगी कि उसका भव्य तो प्रकट हो, इसका मात्र तो प्रकट हो। अब उसके लिए वैसा निमित्त कभी नहीं, उसने ऐसी संकल्प ले ली। उदाहरण के लिए ऐसी अनेकों भव्य जीव हैं जो मुनि बनेंगे, स्वर्ग जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, घूमते रहेंगे, लेकिन उनको कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। ये भी एक फैकल्टीज है यहाँ पर। भव्यों में भी 3 प्रकार के भव्य, कुछ तो मोक्ष जाएंगे, कुछ की बाद जाएंगे, कुछ कभी भी नहीं जाएंगे, हैं तो तीनों भव्य। इसीलिए उसको कहते हैं अभव्य के समान भव्य, लेकिन अभव्य नहीं है। एक वो बेटी जिसके पास माँ बनने की क्षमता ही नहीं है और एक वो बेटी जिसके पास माँ बनने की क्षमता, दोनों एक है क्या? क्षमता होती, कार्य दोनों का नहीं होगा लेकिन क्षमता तो अलग अलग है। कैपेसिटी इसके पास है, उसके पास नहीं है, ऐसा ये समझ। ये पारिणामिक भाव है, किसी कर्म का फल नहीं, ये अपना नेचुरल है। जो भव्य है वो भव्य रहेगा, जो अभव्य है वो अभव्य रहेगा। ये कोई कर्म का इसमें उदय नहीं। इसको कौन सा भाव कहते हैं? पारिणामिक भाव। 5 भाव अपन पढ़ेंगे, उसमें पारिणामिक भाव आएगा। अब ये भव्य अभव्य के विषय में क्लियर हो गया। पेड़ पौधे भव्य की अभव्य? हाँ, और मुनि महाराज सकते हैं, लेकिन अपन क्या मानेंगे? महाराज को भव्य ही मानना। ये तुम कल हम ही से कहने लगो फजीती खड़ी कर दो। नहीं, अपन तो ये अंतरंग भाव है, ये अपन तुम नहीं पकड़ सकते। हम जिस मुनि महाराज को हम तो कहेंगे 6वें 7वें गुण स्थान बढ़ती भावलिंगी मुनिराज हैं, हम तो यही मान के उनको नमोस्तु करेंगे श्रद्धा से। हम बाहर में परिग्रह आदि को देख लें, बाकी भीतर की परिणति हम कभी नहीं, गुरु जी भी नहीं देख सकते। गुरु बाहर के मुनि दीक्षा के संस्कार देते हैं, भीतर के गुण स्थान तो अपने आप को बनाना पड़ता है। हाँ जी, पूछिए। हाँ, बात बता तो रहे आपको। जैसे आज मंदिर में पूजन करने वाले जो लोग आते हैं ना, आप इंटरव्यू लीजिए पूजन करने क्यों आते हैं। सबका उद्देश्य अलग अलग होता है। कोई कहता पूजन करे तो अपने घर में सुख शांति रहेगी, कोई सोचता अपने अशुभ कर्मों का क्षय होगा, कोई कहता है यार दादाजी मम्मी मार जबरदस्ती कहती हम चले जाते हैं। तो एक ही क्रिया के पीछे अलग अलग उद्देश्य हो जाते हैं। तो जैसे दूसरे मुनि को देखा, अरे देखो ये मुनि बन गए, अरे इनको देखो कितना बढ़िया आहार पानी, अपन भी बन जाओ। जैसे आदिनाथ भगवान के समय 4000 मुनि बन गए, क्यों? हमारे स्वामी बने, हम भी बन जाएंगे। तो मुनि बनने का उद्देश्य सबका आत्म कल्याण नहीं हुआ करता। एक मुनिराज हमें मिले थे, मुनि मिले थे, हमने पूछा भाई अरे अभी तो आप ब्रह्मचारी थे, मुनि कैसे बन गए? तो उनके मुख के शब्द थे कि महाराज मुझे एक मंदिर बनाना है और मैं ब्रह्मचारी अवस्था में लोग मुझे 2000 रुपये चंदा देते थे, मुनि बन गया तो 10,000 रुपये चंदा देते।
तो मुनि बनने से इतना तो फायदा कि मंदिर बनाने के लिए 2000 मिलता था, अब 10,000 मिलने लगा। अभी आप देखो तो जितने मुनियों से मिलेंगे सबका अलग अलग उद्देश्य होता है, आज भी देख रहे हैं अपन। तो उनके उद्देश्य में भिन्नता होती है, इसीलिए वो कभी भी उनको मुनि बन जाते हैं, किंतु मुनि बनने के बाद मोक्ष की कामना ही नहीं रहती, इच्छा ही नहीं रहती कि हम मोक्ष से जाएं। हम संसार के दुख ऐसा नहीं रहता, पंचेंद्रिय की विषय। आज धर्मात्मा जो लोग बन रहे हैं ना, बहुत सारे धार्मिक, रावण बाबा जी बना था नहीं बना था? रावण साधु बना कि नहीं बना? क्यों बना था? सीता जी के लिए अपहरण। आज तुम्हारे बहुत से मोड़ा मोड़ी ऐसे मिल जाएंगे जो रोज तुम्हारे मंदिर आ रहे हैं, भगवान के लिए आ रहे, वो भगवती के लिए आ रहे हैं। अभी 10 लक्षण में देखना, बहुत से तुम लड़कियां अपने दोस्तों को लेके आती हैं, लड़के अपने दोस्तों को लेके आते हैं, और लड़कियां लड़कों की लड़कियां सहेलियां आती। वो इसलिए नहीं आ रहे कि उन्हें भगवान से प्रेम है, और अपना जो दोस्त बनाया इसको अपन कैसे सेटलमेंट हो, इसलिए चले। आज शिखर जी लोग वंदना करने आते हैं, 10 लक्षण पर्व में व्रत रखते हैं, लेकिन वो भगवान के लिए नहीं रखते, वो जिनसे उनको प्रेम है उनको हमारी, हाँ हम भी जैन हैं, हम भी जैन, तो वो बहुत जल्दी प्रभाव। कई ऐसे बच्चे पर्यूषण मंदिरों में लाइन लगेगी कि अब यहाँ वो लेकर के आते अपने अपने फ्रेंड को, हम मंदिर आ रहे हैं, अब वो इधर आएंगे, वो उधर 9 दिन में जाएंगे। वो की धार्मिकता हम एक लेंगे, उनका उद्देश्य क्या होता है पता है ना? ऐसी उद्देश्य की भिन्नता होती है, बाकी इसमें नहीं कोई रोल नहीं है। पारिणामिक बात, जैसे जीवत्व, सत्वास में जीवत्व पारिणाम, हम जीव हैं किस कर्म की वजह से? कोई कर्म नहीं। ये माइक अजीब है किस कर्म? कोई कर्म नहीं। ये पारिणाम में भाव नेचर है, स्वभाव है, इसमें कोई अंतर नहीं आता, लेकिन ऐसा समझिए। ठीक, संसार के प्रत्येक जीव में गुणस्थान की व्यवस्था है, लेकिन जो मन रहित जीव होते हैं उनमें गुणस्थान कैसे होगा? क्योंकि मोह तो नहीं है। नहीं, एक इंद्रिय में भी जब मोह है, कुछ पेड़ पौधे होते ना, सभी पेड़ पौधे पानी इकट्ठा करके रखते कि नहीं रखते? एक मन के साथ मोह का संबंध नहीं है, मन के बिना भी मोह होता है। तो असंगी पंचेंद्रिय का भी मात्र पहला गुणस्थान होता है। जैसे कुछ पेड़ होते हैं, वो तो नरभक्षी पौधे होते हैं ना, कीड़ा वगैरह उसको पकड़ लेते हैं, उसको मार लेते हैं। तो आपको हमने एक दिन बताया था, एक चीज मिलेगी वंडरफुल नाम से एक मूवी है, उसमें ये सारा वर्णन किया कि बिना मन के भी ये लोग कैसे करते हैं। चींटियां अपने अंडे इकट्ठे करती हैं या और खाने पीने की सामग्री, तो बिना मोह के भी काम तो चलता है। तो जब एक इंद्रिय में भी मन नहीं है तो भी उसके पास मोह है, तो इसलिए उसका पहला गुण स्थान होता है। मोह सब जीवों के पास है, किंतु मन के साथ विशेष परिणति हो जाती है, और बिना मन के वो जैसे 2 इंद्रिय जीव है, इल्ली है, चींटी है, ये खाना खाती कि नहीं? खाती है। इसके पास जिह्वा है कि नहीं? है। लेकिन वो जैसे स्वाद लेती है और हम जैसे स्वाद लेते, हम गुलाब जामुन खाए तो अलग मजा आएगा, उसको मजा तो आएगा लेकिन उतना आनंद, क्योंकि उसके बाद रसना तो है किंतु मन नहीं है। हम मन से ज्यादा खाते हैं, आज रसना से नहीं, तो उसमें मन का स्वाद ज्यादा होता है, ऐसा समझना। ठीक। भगवान का अभिषेक देखने समय हमारी कैसी भावना हो जी? प्रतिमा की रोज दर्शन करते समय, ये भगवान और प्रतिमा के दर्शन करते समय, हे भगवान जैसा आपका जीवन पवित्र पावन बना है, प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयु शरण जी। जैसी पवित्रता आपके जीवन में आई है वैसे पवित्रता हमारे जीवन में आए। जैसे आपने महाव्रतों को अंगीकार किया वैसे हम भी महाव्रतों को अंगीकार करके अपना कल्याण करें। अभिषेक कर देखते समय भी यही भावना भाव कि जैसा आपका सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ तीर्थंकर, ऐसे हम भी धारण। हाँ क्या पूछना बेटा? एक मिनट, वो बेटी कुछ पूछ रही है। जिब्बा होती है। हाँ बहुत अच्छा, हाँ बहुत कम बनते हैं। जब हम मन से क्रिया करते हैं तो हमारे कर्म बंधों में तीव्रता होती है, और जो 2 इंद्रिय आदि इनके मात्र कर्म चेतना होते हुए भी इनको बहुत कम कर्म बंध होता है, क्योंकि मन के अभाव में वो विशेष सोच विचार नहीं करते। तो यदि एक चींटी के द्वारा कोई जीव मारा गया तो उसको उतना पाप का बंध नहीं है, और हम मारेंगे तो महान पाप का बंध है। चींटियां कई बार मुख में इल्ली लेके जाती हैं,
तो उनके पास मन नहीं है, सिर्फ उनको रसना इंद्रिय के लिए चाहिए था, उन्होंने ले लिया। पर हमें मात्र रसना इंद्रिय के लिए नहीं ले रहे हम। वो तो एक गुलाब जामुन में रसना इंद्रिय संतुष्ट होगी, किंतु मन कहता अभी और 2-4 ले लो, और फिर निमंत्रण में गए तो फिर तो छोड़ो ही नहीं ऐसा। तो मन के द्वारा इसलिए मन संगी व्यक्ति स्वर्ग नरक मोक्ष जाए, क्योंकि असंगी कभी नरक नहीं जाता। पंच इंद्रिय को छोड़ दो तो ये कभी 2 इंद्रिय 3 जीव कभी नरक नहीं जाते, कभी स्वर्ग नहीं जाते, ये वहीं आपस में रहते हैं। क्या? हाँ, मोक्ष जाने की पात्रता नहीं है, स्वर्ग नरक भी नहीं जाते। हाँ, मन मार के अर्थ मन को कंट्रोलिंग करना, मारने का अर्थ कंट्रोल करके संयमी जीवन। कहने में मन मारना को या संयमित, हम मन को नहीं मार रहे किंतु मन को संयमित कर रहे हैं, ऐसा। ठीक, 1 मिनट, ये 2-3 चिट्ठी लिख लें, इसी संबंधी कुछ है क्या? हाँ पूछो जल्दी। एक भैया और कुछ। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। आपका ये कहना है जिसके वक्त कान नहीं उसको नमोकार मत सुनाने का वैसे तो कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन इतना जरूर मान सकते हैं, हो सकता है वो कान से कुछ ना सुने किंतु शरीर से जो अपना वाइब्रेशन होता है, तरंगे होती हैं, उससे उसमें परिवर्तन आ जाए। और लेकिन दूसरी बात है कि हमने उसको भावों से सुनाया तो अपने परिणाम की निर्मलता हुई। बाकी 2 इंद्रिय आदि को चींटी वगैरह को नमोकार मंत्र सुनाने से कोई फायदा है नहीं। फिर भी हम वहाँ पे नमोकार मंत्र बोलते अपने भावों को निर्मल कर लेते हैं। जिसके पास कान नहीं वो सुनेगा नहीं। जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जब सारी परिस्थितियाँ आपके विपरीत लगती है, ना कैरियर, ना घर, ना स्वास्थ्य को सही नहीं लगता। तो इसका क्या कारण है? इससे सही कैसे करें? सबसे बड़ी बात है, अपना तो एक सिद्धांत है, सफलता ना मिलने पर पुरुषार्थ की दिशा बदल देना चाहिए। जिंदगी कोई वनडे मैच नहीं है, टेस्ट मैच है। अगली पारी फिर आपको खेलने को मिलेगा। तो जैसी भी हमारी परिस्थिति में है, हमें हताश नहीं होना चाहिए किंतु कुछ नया करने की सोचना चाहिए। ये तो हम आज बहुत से बच्चों में देख रहे हैं जो कैरियर, जो लक्ष्य उन्होंने बनाया, उसकी उपलब्धि नहीं होने के बाद जो मन में विपरीतता आती है, सबसे बढ़िया मार्ग आप बदलो। एक समय तक मन बना लो, मुझे 25 साल 26 साल तक ये चीज़ करनी है, अब नहीं तो मुझे ये छोड़ना है। लेकिन क्या होता है, कैरियर बनाने के चक्कर में और अपना मेंटलिटी बिगड़ जाती है। इसलिए एक सकारात्मक सोच के साथ कहीं बढ़ना चाहिए। और जिनका पाचन स्पर्श का, जिनका पारंपरिक व्यवसाय आदि है, उनको अपने पारंपरिक व्यवसाय में ही जुटना चाहिए। और बेटियों के लिए आवश्यक हो अपनी योग्यता हासिल करो, किंतु नौकरी करके ही हमारा जीवन सफल होगा ऐसा नहीं। जो श्राविकाएं नौकरी नहीं कर रही, क्या वो आज सुखी जीवन नहीं है? देखो आपकी माँ है, बहनें जो आज विवाहित हो गई हैं, उनका जीवन बहुत सुखी है। और नौकरी जो करने वाले ना, परिस्थिति करे आके हमारे पास भी बैठते हैं, दोनों बैठते हैं, लेकिन बस ये है कि एक बार जो नौकरी में लग गया ना, उसको लगता है कि फिर कैसे छोड़े। अंदर तो मन तो रोज कहता है कि यार कहाँ अपन फंस गए। वो एक श्राविका हमें मिली थी, दोनों पति पत्नी, वो बैंक में थी। वो कहती महाराज हमने तो ऐसा जुनून चढ़ा था, अब समझ में आता कि हमने आ बैल मुझे मार वाली बात क्यों कहा। अब सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक बैंक में रहना पड़ता। इधर बच्चों पति देव दूसरे शहर में है, तो कुछ पारिवारिक सुख भी नहीं है। लेकिन अब करे क्या, जो 80,000 रुपये 1 लाख रुपये महीना मिल रहा है तो वो भी छोड़ा नहीं जाता। लेकिन बच्चों को प्यार नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा। तो बेटियों के लिए अनावश्यक रूप से पुरुषार्थ करने का विकल्प नहीं करो। आवश्यक नहीं तो आज ऐसे करोड़पति परिवार है जो कि एक संस्कारित बेटी मिल जाए तो जीवन भर बेटा खूब आनंद से तुम सेठानी बन के रह सकती हो। किंतु क्या करें, आजकल सबकी मेंटली नौकरानी बनने की हो गई। हिंदी में कहो तो नौकरानी, अंग्रेजी में कहो तो सर्विस जॉब। तो टेंशन छोड़ो और हमसे मिलो और नियम ले लो, जो महाराज कहेंगे वो हम करेंगे। तुम्हारी जिंदगी सुख से ना भर जाए तो कहना बस। विश्वास तो रखो गुरु पर, हमें विश्वास है। अभी यही इंदौर में एक बेटी आई थी, पिछले बार हम थे, जाओ 31 की थी। बोले महाराज आशीर्वाद दो, मेरी शादी नहीं हो रही। हमने कहा बेटा, बोले 3-4 लड़के पसंद करी, सबने कैंसिल कर दिया, अभी एक ने कैंसिल। हमने कहा बेटा एक नियम ले ले कि मम्मी पापा जहाँ कहेंगे मुझे मंजूर है, गारंटी है तेरी। नहीं जे नहीं ले सकती, मैं तो मन से बन जा, फिर तेरा तो जा। अभव्य जीव मोक्ष प्राप्त करना चाहे तो भव्य में नहीं, कभी नहीं। अभव्य कभी चाहेगा ही नहीं और वो कभी भव्य बनेगा नहीं। ये उसके अंतरंग की कैपेसिटी है।
भव जीव भव में परिवर्तित कभी भी नहीं होता, बताया ना, कभी इसमें ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ पर जेंडर ट्रांसफर भी नहीं होता। जीव को कर्म बंध तो हमेशा होता रहता है। जो असीमी जीवन में हिताहित का विवेक नहीं होता, उनके परिणामों में कसाय भाव कैसे जन्म, राग द्वेष कैसे होता है, फिर कर्मबंध क्या होता है। तो इनमें राग द्वेष भी होता है, लेकिन तीव्रता से नहीं। हमने कागज चिपकता है पानी से भी और कागज चिपकता है फेविकॉल से भी। तो इनकी चिपकन मात कागज, जैसे उनको लाइट अच्छी लगी तो कीड़ा वहां चला गया, लेकिन उसका जब जल गया अब मैं न जाऊं ऐसा पुनः पुनः वहां जाता है। तो जितनी समय के लिए उसका राग हुआ बिना मन के, तो वो हमने बताया ना, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, आप लोग मोबाइल में निकालिएगा, 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म है। पूरा जूलॉजी से उन्होंने सिद्ध किया कि कैसे जीवों में इस प्रकार के मतिश्रुत ज्ञान आदि की प्रवृत्ति होती है। उससे आपको बहुत सारा समाधान मिल जाएगा और हम आपको बता देंगे। चलिए, कुछ कह रहे हैं? कोई कारण नहीं, बहुत सी चीज बिना कारण में। अब ये बताइए, ये पृथ्वी है, हवा चल रही है, क्या कारण है? पृथ्वी क्यों नहीं चलती? अग्नि गर्म है, इसमें क्या कारण है? सब चीज कारण से होती है, ऐसा नहीं। अब बताओ ना, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, अग्नि आपको जलाती है, पानी नहीं जलाता। पानी ठंडा है, अग्नि उष्ण है, किस कारण से बताओ? कोई कारण नहीं, उसका स्वभाव है। करेला कड़वा होता है, आम मीठा होता है, गन्ना मीठा है, किस कारण से? ये प्रकृति है। इसको आगम में प्रकृति बन गए। उदाहरण के लिए, ये बहुत सी चीजें संसार में जो कि नेचर है, स्वभाव है, इसका किस कर्म से कोई संबंध नहीं। आप जीव हैं कि अजीब हैं? किस कारण से? कोई कारण है। जीव थे, है और रहे। इसी को द्रव्यत गुण कहते हैं। आगम में आप पढ़ेंगे तो बहुत संतुष्टि और खूब आनंद आएगा। हमने तो जब से इसको पढ़ना शुरू किया, आनंद ही आनंद जीवन में। नहीं तो अल्फा बीटा थीटा गामा है, क्या कोल और कैसे कैल्शियम एल्शियम पूरा जीवन निकलता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसी में निकल जाता, कुछ नहीं मिलता। अब जब से ये पढ़ने लगे तो लगने लगे सच्चा मार्ग हमें मिल रहा है। आप सभी चीज सच्चे मार्ग का अनुसरण करें। इसी मंगल भावना के साथ महावीर भगवान की जिन वाणी के ज्ञान से सोजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा। हे जिन वाणी भारती तोय जपो जिन, जो तेरी शरणा गए सो कायु सर्वम करो। नमो वरंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वाध्यायाणम, नमो लोहिष, नमो वरंताणम, नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वरिहंताणम, नमो लोहिष सावधान, नमो वरिहंताणम, नमो वरिहंताणम, नमो वरिहंताणम, नमो वरिहंताणम, नमो लोहिष, श्री महावीर भगवान।